भारत के प्रमुख मृदा प्रदेश। भारत को मुख्यतः 6 मृदा प्रदेशों में बांटा गया है। जलोढ़ मृदा प्रदेश, काली मृदा प्रदेश, लाल और पीली मृदा प्रदेश, लेटेराइट मृदा प्रदेश, शुष्क मृदा प्रदेश, वन मृदा प्रदेश। पहला जो जलोढ़ मृदा प्रदेश है उसके बारे में जानते हैं। जलोढ़ मृदा प्रदेश जो है, जलोढ़ मृदाएं भारत के उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए हैं। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई, दोमट से चिकनी मिट्टी की प्राकृतिक वाली पाई जाती हैं। सामान्यतः इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये मृदाएं अधिक दोमटी हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें बालू की मात्रा घटती जाती है। इस मिट्टी में उत्तरी भारत में सिंचाई के माध्यम से गन्ना, गेहूं, चावल, जूट, तंबाकू, तिलहनी फसलों तथा सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। काली मृदा प्रदेश। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। इन मृदाओं को रेगड़ तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। नमी की धीमे अवशोषण की प्रवृत्ति जैसी विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूना, लौह, मैग्नीशिया, एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। काली मिट्टी वाले प्रदेश कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। लाल और पीली मृदा प्रदेश। लाल पीली मृदा प्रदेश का विस्तार छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतित चट्टानों में लोहे के व्यापक मिश्रण के कारण है। जलयोजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है। महीन कणों वाली लाल पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनउर्वर होती हैं। इसमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह प्रदेश रागी, तंबाकू, सब्जियों व चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। लेटराइट मृदा प्रदेश। लेटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। शुष्क मृदा प्रदेश। शुष्क मृदा विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिम राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से विकसित हुई हैं। इनकी संरचना बलुई और प्राकृतिक लवणी होती है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में होती है। ये अनउर्वर है क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। वन मृदा प्रदेश। छठा, वन मृदा प्रदेश वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती हैं। पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार इन मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दोमट प्रकृति वाली होती है। वन मृदा हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा फल, मसाले, कॉफी, चाय की खेती के लिए उपयुक्त है।